जय हिंद दोस्तों, मैं आर्यन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखेंगे कि आपके हर एक एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम इसको भी पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, पार्ट 1 और 2। ठीक है, पार्ट 1 में आज हम 2 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट 2। ठीक है, जल्दी 1-2 दिन में आपका पार्ट 2 आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मैं आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा कि आपको मिनिमम पेन एंड पेपर का यूज करना पड़े। आप सिर्फ डिजिट देके मिनिमम से मिनिमम टाइम ले और मिनिमम पेन और पेपर का यूज करके आप मिनिमम टाइम में ही क्वेश्चन को निकाल सके, ताकि आप मैक्सिमम अपना पेपर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ में कम से कम समय लेके, मैथ और रीजनिंग का भी मैं लेके आ रहा हूँ साथ के साथ टॉपिक्स। तो रीजनिंग और मैथ आपको आपका टाइम इतना मैनेज कर देगा कि आपको इंग्लिश और आपका जीएस के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बस आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, चलो पढ़ते हैं। एक साइकिल को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, जो हमें डिजिट दे रखा है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 1120। हम 1120 को, सॉरी पेन चल नहीं रहा है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक साइकिल को 1120 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर 1120, हमें क्या दिया गया है 1120। ठीक है, हमने 1120 को लिख लेंगे। बोल रहा है कि 20% हानि होती है। जब भी कोई चीज हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें एक रुपए दिए गए हों कि 1120 रुपए में बेचने पर जो हानि या लाभ होगा उसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने परसेंट की हानि बता रहा है, 20% की। 20% की हानि है तो नीचे कैसे लिखेंगे, 100 में से 20 को घटा देंगे अगर हानि हो रही है। लाभ होता तो हम 100 में प्लस कर देते। तो यहाँ पे हमें क्या हो रही है, हानि कितने परसेंट की, 20% की। 100 में से हमें 20 गया तो क्या प्राप्त हुआ, 80। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, उसे कितने का बेचा जाए कि 40% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो बेचने के टाइम पे अगर लाभ या हानि है तो सेम 100 में प्लस और माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें 40% का लाभ प्राप्त हो, 100 में से 40 जोड़ेंगे तो 140। ठीक है, ये हमें समीकरण बना लेना है। ठीक है, और इसको सोल्व करना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 9 10 11, बच गए 3 और 2, 8 चौक 32 और 0। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 0 का 0। यह आपका आंसर है ना। इजी, बिल्कुल इजी से और शॉर्ट ट्रिक है। इससे शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं हो सकती। और अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करना है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। जो डिजिट हमें दिया गया है कि एक साइकिल को 1120 रुपए में बेचने पर, तो हमने 1120 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद 20% की हानि होती है। जो हानि या लाभ होता है बेचने पर वो हम नीचे लिखेंगे और 100 में से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमें 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 को माइनस किया तो 80 हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब वो आगे बोल रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 40% का लाभ हो। तो सेम हम उसको 100 में से प्लस या माइनस कर देंगे। हानि हो रही है तो माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस। 100 में 40 जोड़ा तो 140। ठीक है, इसको हमने काटा, 0 से 0 गया, 8 से काटा तो 140, 140 मल्टीप्लाई बाय 14 किया तो 196। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, है ना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। चलो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, चलो देखते हैं। अरुण ने एक सामान को 460 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 460 रुपए में। ठीक है, बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम जब बेचता है उसे लाभ या हानि होता है तो उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ, बोला 15% का, तो 100 में लाभ हुआ तो जोड़ देंगे 115।
ठीक है। आगे क्या बोलता है, 20% का लाभ कमाने के लिए वह सामान को कितने का बेचे। 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 120। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर सामने रहेगा। सोल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, बचा 1 और 3, 5 नीचे उतारे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, बचे 2, 520। ठीक है, 23 से काटते हैं इसको, 23 से काटा तो कितना आया, 23 दूनी 46 और 0 का 0। ठीक है, सोल्व करते हैं, 24 दूनी 48 और 0 का 0, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी टाइप से सोल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको सिंपली क्या करना है कि किसी वस्तु को 56 रुपए पर बेचने पे, तो हम उस 56 को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो हमें डिजिट दी गई है उसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, उसमें हम 2 स्टेप को यूज करेंगे, एक तो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर भी हम इस टाइप से करेंगे कि जैसे आपको मान लिया जाए कि यहाँ क्या बोल रहा है, वस्तु को लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जहां आपका प्रॉफिट या लाभ हो, ठीक है, तो हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस टाइप से करेंगे कि उस संख्या का मल्टीप्लाई करें, संख्या का मल्टीप्लाई करें तो आपका 56 आए, जो यहाँ दिया गया, जो डिजिट दी गई है वो आए। यहाँ 56 है तो 56 आए। ठीक है, और अगर दोनों संख्याओं को एक दूसरे से मल्ट करें तो 10 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो इसके फैक्टर कर रहे हैं तो संख्या इतनी आनी चाहिए, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है कि इन दोनों को माइनस करें, दोनों संख्याओं जो फैक्टर करेंगे तो 10 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंडीशन है, ये फुलफिल होना चाहिए, ये आपका इजी तरीके से और विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इसके हम फैक्टर करते हैं तो 14 और 4 आ गया। ठीक है, 14 and 4, 14 चौक 56, यानी 14 का 4 से मल्टीप्लाई कर तो 56 आ गया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि संख्या को माइनस करें तो 10 आना चाहिए। फैक्टर क्लियर है। ठीक है, अभी ये हमने कर लिया। ठीक है, अब छोटा सा काम करना है, इन दोनों में से जो छोटी संख्या है उसको 0 लगा दो और ये आपका आंसर है। समझ गए, है ना, बिल्कुल इजी। देखना क्या है, बस आंसर आ गया, काम खत्म। कितनी देर लगेगी आपको, क्वेश्चन में दिया गया किसी वस्तु को 56 रुपए पर बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। 56 हमने लिखा, फैक्टर किया 14 और 4। ठीक है, हमने अपनी कंडीशन देखी, 14 को 4 से गुना किया तो 56, 14 में से 4 गए तो 10। ठीक है, 14 और 4 कर लिया। ठीक है, जो छोटी संख्या उसको 0 लगा दो, आपका आंसर ये है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि आर्यन सर अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, चलो उसका भी बता देते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु की लागत है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर आ गया हानि, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, कितने की बेचने पर, 25 रुपए की, 25 हमने लिख दिया। ठीक है, अभी अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या करना है, आपको उसके भी फैक्टर करने हैं। फैक्टर को दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो वो इस डिजिट आनी चाहिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो दोनों संख्याओं को प्लस करने पर 10 आना चाहिए। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, याद करने वाली, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करने पर 10 आना चाहिए, अगर आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो प्लस करने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। अब 25 के हम फैक्टर करते हैं तो 25 का 5 5 25, 5 और 5। ठीक है, देखते हैं हमारी कंडीशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो रहा है, और 5 प्लस 5 10। ठीक है,
कंडीशन दोनों हमारी अप्लाई हो रही है। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रॉफिट वाले में जो छोटी संख्या थी, इन दोनों में से जो छोटी संख्या थी उसको हम 0 लगा रहे थे। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको 0 लगाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी 25 का 5 और 5 दोनों बराबर हैं तो किसी को भी 0 लगा दो। ये आपने 0 लगा दिया और ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है और इससे शॉर्ट आपको मिलेगा नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ। क्या बोला था पहले क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 56 रुपए पर बेचने पे, पार्ट 1 में 56 रुपए में बेचने पर, ठीक है, उसको क्या हो रहा था, उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा था जितना क्रय मूल्य है। हमने वह 56 के फैक्टर किए 14 और 4। ठीक है, अब दोनों जो छोटा था उसमें हमने 0 लगा दिया, ये हमारा आंसर था। ठीक है, अब जहां हमें लॉस हो रहा है उसमें क्या बताया, 25 रुपए की बेचने पर हमने कितने की बेची, 25 रुपए की। ठीक है, उसके फैक्टर किए 5 और 5, दोनों को प्लस किया तो 10 आया, यहाँ पे दोनों को माइनस किया तो 10 आया। जहां लॉस हो रहा है 25 दिया, 5 5, जो बड़ी संख्या हो उसको 0 लगा दो, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें 40 रुपए का हमने उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा था, 40% का प्रॉफिट हो रहा था, हमने निकाला 4 चौक 16, है ना 56 रुपए की। ठीक है, बिल्कुल फिट बैठता है। यहां भी देखते हैं कितने की ये वस्तु है हमारी, 50 रुपए की। ठीक है, उस पर कितना लॉस हुआ, 50% लॉस हुआ। ठीक है, 50 में से 25 गए, वस्तु 25 रुपए। यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, 25 ये 25। ठीक है, इजी है ना। तो इसी टाइप को आपको जितनी भी आपके पास बुक हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस सेट है, जो मैंने आज आपको 2 टाइप बताई हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों में, तो उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व कीजिए। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ट्रिक, इतनी छोटी ट्रिक है कि आपको बिल्कुल मिनिमम पेन और पेपर में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसका पार्ट 2 कल या परसों में आपके सामने आ जाएगा, तो उसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अपने स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खाने पाने पीने का ध्यान रखिए। अभी मौसम खराब हो रहा है तो अपनी सेहत की वजह से आपकी स्टडी को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।